हेलो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं दोपहर के 2:11 हो गई हैं। क्या हो रहा है ये। और अभी ना बारिश हुई थी तो बारिश में सब नहाए थे। फिर से बारिश होने लगी। yes. अरे, और मैंने धुल के रख दिए थे कपड़े। मैंने सोचा चलो नीचे परी को कपड़े पहनाने गई थी मैंने कहा चलो बारिश बंद हो गई है, धूप सी निकल आई थी तो चलो बारिश में मतलब धूप में कपड़े डाल दूँगी। और यहाँ फिर से होने लगी है बारिश। इधर आओ परी, अब नहीं। हम क्या करेंगे। अभी लग जाएगा कुछ। अरे खड़ी हो जा, इधर आ, चलो चुपचाप। ए लड़के, कपड़े पहन अब, चल। सुनाई नहीं दे रहा। इधर आ जाओ, इधर। तो मेरे कपड़े दे दो। उधर पहन के हाँ हाँ, धूप भी निकल रही है, बारिश भी हो रही है। तो फ्रेंड्स, मैं सोच के आई थी, मैंने कहा लाओ कपड़े डाल दूंगी। धूप निकल रही है, और धूप भी निकल रही है और बारिश भी हो रही है। पता नहीं क्या हो गया ये। कपड़े इतने सारे हैं, अब इन्हें कहाँ डालूं मैं। चलो नीचे ही डालूंगी रूम में। और ये देखो, इन्हें मैं कपड़े पहना के लाई थी और इन्होंने फिर भी नहा लिए। इतनी मकार हो गई। मकान बनना है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं डाल रही हूँ कपड़े। और ये जो छोटे छोटे कपड़े हैं ना, ये किचन के हैं। कोई पकड़ने वाला है, कोई गैस साफ़ करने वाला है। तो और ये ना कई दिनों से गंदे हो गए थे, 5-6 दिन से। और मैं नहीं साफ़ नहीं कर पा रही थी, तो मैंने सोचा चलो आज कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने इनके भी कपड़े धोए थे, बच्चों के भी थे, मेरे भी थे। तो मतलब बहुत ज़्यादा कपड़े हो रहे हैं। और वहाँ देखो चारपाई पे क्या हो रहा है, इनका ट्रक चल रहा है। और बस ये ऐसे ही खेल खेलते रहते हैं। इनकी गाड़ी बन गई है और ये देख सकते हो ड्राइवर साहब गाड़ी चला रहे हैं और कंडक्टर साहब बैठे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अभी ना बारिश हुई थी, मैंने आप लोगों को दिखाया था। और जस्ट बारिश हो के बंद हो गई और धूप निकल आई और फिर बारिश होने लगी। और मैं नीचे कपड़े पहनाने गई थी परी को। मैंने सोचा चलो तब तक मतलब परी को कपड़े पहनाऊंगी, तब तक धूप अच्छी से निकल आएगी। तो पता है, जब मैं ऊपर आई तो धूप भी निकल रही थी और बारिश भी हो रही थी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे डल गए हैं मेरे कपड़े। और ये तो फ्रेंड्स, ये देखिए पड़ोस में बज रहे थे ढोल। और बेबी के आने की खुशी में ढोल बज रहे थे। और परी ना भाग के आई देखने के लिए, दूध पी रही थी और भाग के आई थी देखने के लिए क्या हो रहा है। और ये देखो कैसे देख रही है और अपने घुटनों पर ना हाथ रख के खड़ी हुई है बहुत अच्छी लग रही थी, क्यूट लग रही थी। और मैं इसे बुला रही थी, मैंने कहा चलो अंदर चलो, लेकिन नहीं, उसे अभी देखना है। तो चलो देख लेते हैं। ये भी देख रही थी, फिर हम भी देख रहे थे, 2-4 लोग आके खड़े भी हो गए थे।
तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये मैं बना रही हूँ परी के लिए साबूदाने की खीर। परी मेरी अभी सो रही है, तो मैंने सोचा बना के रख दी हूँ, ठंडा हो जाएगा मतलब खा लेंगी तो। और अभी इसमें कुछ नहीं पड़ा है, सिर्फ साबूदाना दूध में बॉयल हो रहा है। तो चलो कुछ और भी डाल देते हैं इसमें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने ले लिए 2-3 काजू और छोटे छोटे टुकड़े कर लिए थे, 2-3 नहीं 3-4 छोटे छोटे टुकड़े कर लिए। और ये ले लिए थोड़े से मखाने। और अब डाल देते इसमें शक्कर। तो शक्कर मुझे लग रहा है कुछ ज़्यादा इसके लिए, थोड़ी सी बचा लेती हूँ। और बच्चों के लिए ना ज़्यादा मीठा भी सही नहीं होता है, ज़्यादातर वो मिठाई खाते हैं, दूध वगैरह पीते हैं, इसलिए। देखिए बन भी गया है। इधर काजू और मखाने डाल के पका लेते हैं। और मखाने ना गल जाएंगे, उसमें पक जाएंगे और काजू भी एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे। और जो नारियल होता है ना वो सॉफ्ट नहीं होता है, तो मैं उसे नहीं डालूँगी और इसे डाल दूँगी। तो मैंने शक्कर भी डाल दी, अब थोड़ी देर से पका लूँगी। ये देखिए मैंने ना जो छोटी सी कैनिया होती है दूध की, उसी में लगा दी है, थोड़ी देर बॉयल होने देंगे। और अभी तो परी सो रही हैं, तो भी मैं ऐसे कुछ नहीं करूँगी। बन गई है साबूदाना की खीर। ठंडा होकर वैसे भी गाढ़ा बना लेंगे उसमें। चलो चलते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पर मैं आ गई हूँ अंदर, और ये रखे हैं हमारे कपड़े। तो सामने मैंने उठाए थे और ऐसे छोड़ दिए थे। जितना हो सकता है उतना धीरे धीरे कर पाती हूँ। तो यहाँ पे जो कपड़े रखे हुए थे, तो मतलब सुबह कुछ सरसों और ऐसे के पापा ले लिए थे। और जो बचे हैं तो मैं उन्हें कर देती हूँ और क्या बना के रख दे रही हूँ। तो बिखरे बिखरे नहीं लगेंगे, और कुछ ना हल्के हल्के से गीले रह गए थे परी के फ्रॉक वगैरह, तो मैं उन्हें बाहर डाल आई हूँ। बाहर अभी धूप नहीं निकली है, लेकिन हवा तो बराबर चल रही है। तो मैंने सोचा जो हवा लगेगी तो मेरे सही हो जाएंगे। और यहाँ मैंने रख दी है फोल्ड करके। तो चलो इन्हें रखने चलते हैं अंदर। और परी मेरी इसी जुगाड़ में बैठी हुई है। और ये जो ढके हुए दिखाई दे रहे हैं, ये ना गेहूँ रखे हुए हैं, और मैं आज गेहूँ साफ़ करने वाली हूँ। और इनकी देखिए ये हरकतें, इनकी ऐसी हरकतें रहती हैं। वो तो मैंने इन्हें ढक के रख दिया था, नहीं तो मुझे एक एक गेहूँ को मतलब उठाना पड़ता। और ये देखो कैसे कर रही हैं। और इन्हें बहुत अच्छा लगता है गेहूँ को ऐसे उछालना, हाथ में भर के और उछालती हैं फिर। और यहाँ पे मैं ले आई थी, अब मैं जा रही हूँ नीचे। और जो बाबू ले आओ, वो ले आओ, बैठने के लिए लाओ, यहाँ बैठने के लिए वो ले आओ। तो फ्रेंड्स ये देखो मैं मंगा रही थी इसे बैठने के लिए, जो पट्टा होता है लकड़ी का वो। और ये ना पता नहीं कहाँ का, कहीं रूम में घुस जाती, कहीं किचन में घुस जाती, लेकिन इसको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या मंगा रही हूँ। और मैंने जब मतलब इसका कपड़ा फेंका तो ये ना उल्टा मेरे ऊपर फेंक दिया इसने। तो इसे समझ में नहीं आया था कि मम्मा क्या मंगा रही है। और हो जाता है, बच्चे कभी कभी नहीं समझ में आता है। और मैं नीचे से आई थी ना, तो सूप और चटना लेके, तो इतनी ज़्यादा मतलब वीकनेस रहती है अंदर, तो बहुत ही ज़्यादा। और मैं ना आके बैठ गई थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब जगह पे ही सब चीज़ मिल जाए। पहले इसे सूप से फटक लेती हूँ, क्योंकि इसमें जो गेहूँ का
भूस होता है ना, भूसा, और वो है इसमें। तो मैं सोच रही थी, और पता है इससे ना सबसे अच्छा तरीका होता है साफ़ करने का, धुल के साफ़ कर लो। और अभी बारिश का मौसम है तो ऐसे में कैसे धुलेगा, तो इस वजह से ना मुझे कुछ ज़्यादा टेंशन सी हो रही थी कि मतलब देख सकते हो आप लोग कितना मतलब इसमें भूसा निकल रहा है, और मिट्टी कूड़ा कम है, ये जो भूसा है वो ज़्यादा है, तो ये फटकना भी है और छांटना भी है। तो यहाँ पे मैं छांटती भी जा रही हूँ, एक छटना लगा लेती हूँ, फिर एक मतलब फटक लेती हूँ, ऐसा करती चली जा रही हूँ। और परी को देखो पीछे कैसे फैला रही हैं, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे क्या होगा। और जब मैं मतलब धुल के करती हूँ ना तो मुझे बिल्कुल आसान लगता है, अच्छे से धुल देती हूँ तो जो मतलब भूसा वगैरह होता है, कूड़ा होता है हल्का हल्का, वो ऊपर पानी में आ जाता है, और जो मिट्टी के कण होते हैं तो वो मतलब घुल जाते हैं उसी में। और रह गए गेहूँ तो 2-3 बार अच्छे से पानी से वॉश कर लो तो मतलब अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। और पता है पिसने के बाद ना जो धुले हुए गेहूँ होते हैं, पिसने के बाद बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं, उसकी रोटियाँ बहुत ज़्यादा अच्छी बनती हैं। तो बस मेरा मन नहीं हो रहा था, मैं सोच रही थी कि एक तो जो हमारा टब रखा है ब्लैक वाला, बस वही कर लूँ और ज़्यादा नहीं करूँ। तो देखते हैं कैसे क्या होता है। लेकिन अच्छा ये हुआ कि मम्मी आ गई, मतलब सास मेरी आ गई थी, और उन्होंने जो सूप फटका जाता है तो उन्होंने सूप से फटक दिया था, और मैं छानती गई थी और वो फटकती गई थी। अभी मेरी तबीयत सही नहीं है तो वो बड़े बड़े काम जैसे मैं करती हूँ तो वो आ जाती हैं। और यहाँ पे मैं नंबर बाई नंबर करती जा रही थी, और मुझे ना बेचैनी सी बहुत ज़्यादा होने लगती है। और ये देख सकते हो कितनी मतलब कूड़ा निकल रहा है। और गेहूँ एकदम अच्छा है, गेहूँ में कोई भी कमी नहीं है, सिर्फ ये भूसा है और मतलब कूड़ा है। तो चलो फ्रेंड्स कर लेते हैं, और करना तो है ही। और ये देखो परी भी हमारी कर रही हैं, जैसे मैं कर रही हूँ वैसे परी भी मेरी कर रही हैं। ला मैं खिला दूँ। नहीं बेटा गिर जाएगी बाबू, हाँ मेरा बाबू गिर जाएगा। ये लो आ करो, आहा। तो फ्रेंड्स ये देखिए कितनी बुरी तरह हो रहे हैं बादल काले हाँ बेटा आ जाए बाबू, बहुत बुरी तरह बादल हो रहे हैं चारों तरफ से, काले काले बादल। तो लग रहा है रात में बारिश होगी। हाँ बेटा कहाँ आ जाए,